प्रणाम। मैं हूं रंजय बिहारी। बिहारी इसलिए क्योंकि बिहार से बाहर मेरी पहचान एक बिहारी के रूप में है। बिहारी इसलिए भी क्योंकि बिहार से बाहर मैं एक बिहारी के रूप में प्रताड़ित हूं। बिहारी इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु साथीगण जो बिहार से आते हैं, पता नहीं क्यों बिहारी होने पर शर्म महसूस करते हैं, वो अपनी पहचान छुपाते हैं। लेकिन मुझे गौरव है कि मैं बिहार से हूं, बिहारी हूं। मैं अपने सीने पर बिहारी शब्द लेकर घूमता हूं, सामने से कहता हूं हाँ मैं बिहारी हूं, रंजय बिहारी। वैसे तो कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, यानी मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हर किसी को अपनी मातृभूमि पर गौरव होना चाहिए। लेकिन मुझे बिहारी होने पर इसलिए भी गौरव है क्योंकि पूरे भारत का जो सबसे समृद्ध काल है, पूरे भारत का जो सबसे गौरवशाली इतिहास है, वो बिहार का इतिहास है, वो मगध का इतिहास है, वो चंद्रगुप्त, चाणक्य, अशोक का इतिहास है। बहुत कुछ दिया है बिहार ने पूरे भारत को और पूरी दुनिया को। 3 धर्मों का अभ्युदय हुआ है यहां से, बौद्ध, जैन, सिख। यहां पर माता सीता हुई जिनका नाम प्रभु श्री राम से भी पहले आता है। चंद्रगुप्त, चाणक्य, प्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्रकवि, सब कुछ तो दिया है हमने। फिर क्यों हम शर्मिंदगी महसूस करें सिर्फ इसलिए कि कुछ वर्ष हमारे खराब गुजर रहे हैं। आज खराब है, कल ठीक हो जाएगा, इसके लिए शर्म महसूस करने की कोई बात नहीं है। हमें गौरव था और गौरव है, और ये काल गुजर जाएगा। हम फिर से बिहार को समृद्ध, सम्मानित बना सकेंगे। मैं जब बिहार से बाहर निकला था तभी बिहार में लालू राज हुआ करता था। यहां पर अपॉर्चुनिटी थी नहीं, ना पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, ना अच्छी नौकरी की, ना अच्छा काम का, ना अच्छा व्यापार का। मजबूर होकर मुझे भी ट्रेन पकड़नी पड़ी। जहां भी गया काम तो मिला, अच्छे से काम भी किया, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं हमेशा प्रताड़ित होता रहा, सिर्फ बिहारी होने के नाम पर। जब निकला था उस वक्त चूंकि लालू काल था, यहां पर लोग लालू के नाम पर हमारी खिंचाई करते, कहते भैया तुम्हारे यहां तो सुनत है दिन में ही बंदूक लेके घूमत हैं लोग। कुछ बिहार के लोग भी उलूल जुल बातें करते वहां पर जाकर, तो इससे छवि खराब होती। लोग हमारी भाषा का ऐसा भौंडा मजाक उड़ाते कि हमें शर्म महसूस होती। सरकार बदली लेकिन बिहारियों की स्थिति नहीं बदली। बिहार में सरकार बदली लेकिन यहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ा, और हम वहीं के वहीं रहे, टारगेट होते हुए रहे। मतलब चारों तरफ से लगता था जैसे कि हम WWF में हैं और चारों तरफ से लोग हिट कर रहे हैं। जिसको देखो मतलब पता नहीं क्यों बिहारी होने पर ज्ञान दे रहा है। ऐसा मेट्रो में 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, एक दूसरे को मां बहन की गाली दे रहे हो, उनका चलता है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति दूसरे को बिहारी कह देता है, दूसरा उसको मार बैठता है, यानी उसने सबसे खराब वाली गाली दे दी। ऐसी स्थिति बन गई है। मैं वेलोर गया हुआ था, वैसे मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता था, रूरल मार्केटिंग मेरा डिपार्टमेंट था। और तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में, गाँवों में हमारी कंपनी कैंपेन लेती थी। एजेंसी थी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो अलग अलग कंपनियां हमारी क्लाइंट हुआ करती थी, तो उनके कैंपेन में हम जाते थे। तो जगह जगह जहाँ जाते अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते, और सब एक्सपीरियंसेस में एक कॉमन था कि कहीं भी बिहारियों के लिए इज्जत सम्मान नहीं था। मैं वेलोर गया हुआ था और वहाँ पर होटल में ठहरा हुआ था। रात के 2-3 बजे के आसपास दरवाजे पर नॉक हुआ, दरवाज़ा खोला, सामने कॉप्स थे, पुलिस थी। उन्होंने मुझे पुश किया हल्के से, मैं बैठ गया बेड पर, और उन्होंने उसके बाद मेरा पूरा रूम सर्च आउट किया। लैपटॉप, बैग्स और ड्रॉर्स, बुक्स वगैरह जो भी मेरे पास था सब उन्होंने खोल कर देखा। देन आई आस्क्ड देम व्हाई सच काइंड ऑफ बिहेवियर विथ मी। दे सेड इट्स आवर रूटीन, कि हम लोग अलग अलग होटल्स में जाते हैं और रजिस्टर देखते हैं कि कौन कौन गेस्ट ठहरा हुआ है, कहाँ से है। तो हमने देखा कि एक बंदा बिहार से ठहरा हुआ है, सो लाइक वी सस्पेक्टेड एंड वी केम टू योर रूम। तो भाई
अगर हम बिहार से हैं तो किसी को शक होने की वजह मिल जाती है क्या? क्यों? गलत तो ये राजा ने भी किया था, उनको कोई, उनके राज्य को कोई बदनाम नहीं करता, लेकिन हमारे राज्य की छवि सचमुच में बिहार से बाहर बहुत खराब बना दी गई है। कुछ तो इसलिए भी हुआ कि लालू जी जैसे लोगों ने राज किया और उन्होंने बिहारी होने का मजाक खुद उड़ाया। तो जो बाहर ब्रांडिंग हमारी हुई वो खराब हुई। और उससे सबसे ज्यादा बड़ी वजह मुझे जो समझ में आई वो ये कि हम लोग ट्रेन भर भर के दूसरे के यहां जाते हैं। कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है और उनको लगता है कि हमारा जॉब लेने आ गया, एक ट्रेन और बिहारी आ गया, ये लोग भी हमारा जॉब ले लेगा। जो काम वो 10,000 में करना चाहते हैं हम बिहारी 5,000 में करने को तैयार हो जाते हैं। कई बार हमारे बहस हुए, आर्गुमेंट हुए, मैंने तर्क दिया कि हमारा अधिकार है, भारतीय संविधान अधिकार देता है कि हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, बच सकते हैं, काम कर सकते हैं, जीविका उपार्जन कर सकते हैं। एक दो लोग ऐसे जवाब दिए कि मैं भी हतप्रभ रह गया और मुझे उनकी बात ठीक लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा अधिकार है, मानते हैं कि तुम्हारा अधिकार तुम्हारे पड़ोसी पर है और तुम उसके घर में जाओ, वो तुमको अच्छे से बिठाए, नाश्ता दे, चाय दे, खाना भी पूछ ले, टीवी भी देखने दे, तो क्या तुम रोज रोज उसी के यहां चले जाओगे कि तुम अपने घर में उपार्जन करोगे? ये बात मुझे ठीक लगती कि अगर हमारा अधिकार है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। अधिकार यह है कि हम कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि हम अपने राज्य को विकसित करें, अपने यहां अपॉर्चुनिटी लाएं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हमारी जो वर्तमान सरकार भी है वो भी अजीब कॉमेडी है। मुख्यमंत्री कहता है कि हमें प्रवासी बिहारियों पर, दूसरे राज्य में रहने वाले बिहारियों पर गौरव है क्योंकि वो वहां पर कमा कर खाते हैं। हमारा उप मुख्यमंत्री तो उनसे भी महान है। तो वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, बिहारी वहां जाकर काम करेंगे, जम्मू कश्मीर को विकसित करेंगे जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को किया है। अजीब कॉमेडी है। आपको रखा है बिहार को विकसित करने के लिए कि जम्मू कश्मीर का आपने ठेका ले रखा है, दिल्ली का ठेका ले रखा है। अब उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के और बात करते हैं जम्मू कश्मीर को विकसित करने की। क्यों? तो जहां ऐसे कॉमेडी वाले लोग हों वहां कैसे विकास हो सकता है? और वहां के लोगों को तो गाली ही खानी पड़ेगी जो मुझे खानी पड़ी और मेरे जैसे तमाम लाखों लोगों को खानी पड़ती है। मेरे मन में यह था कि नहीं, ये छटपटाहट कि मुझे इस इमेज से बाहर निकलनी है। हम इंसान हैं, हमें सम्मान के साथ रोटी चाहिए होती है, दाल रोटी चाहिए। हम जानवर नहीं है, जानवर को भी प्रताड़ित करके दीजिए वो नहीं खाएगा। तो हमें सम्मान के साथ, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमको तो सम्मान के साथ रोटी मिलनी चाहिए। तो लगता था कि नहीं, देयर इज समथिंग लाइक मिसिंग फ्रॉम माई लाइफ, कुछ है जो कि मिस कर रहा हूं मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ एक अंदर से एहसास था। तो मैंने रनिंग जॉब को छोड़ दिया और छोड़ के 2015 में मार्च में बिहार आ गया और मेरे मन में था कि मैं सोलर के लिए काम करूंगा। यहाँ आने के बाद मैंने उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए। मैं इनका ब्रेडा जो है बिहार सरकार का, उसमें जाके मैंने प्रपोजल दिया था नेट मीटरिंग का, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में कम से कम हर व्यक्ति के पास में अपना घर तो है, वो चाहे मिट्टी का हो, फूस का छप्पर हो, खपड़ा हो, करकट हो या ढलाई वाला छत हो, घर है। अगर हम उसको 5 किलोवाट का सोलर दे देते हैं तो हर घर बिजली उत्पादक बन सकता है और नेट मीटरिंग के माध्यम से वो पैसे कमा भी सकता है, उसकी आय का साधन बन सकता है। सरकार के माथे से किसी बड़ी कंपनी से बिजली खरीदने का बोझ भी घटेगा। ये बहुत अच्छा विन विन सिचुएशन होती। लेकिन खैर बिहार सरकार में कुछ चीजें आगे बढ़ी नहीं। तो मैं लगातार इस पे, यहाँ पे रहने के बाद मैं रियलाइज करता रहा कि यहाँ पर जॉब नाम से या बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है ही नहीं, माहौल ही नहीं है। हर चीज के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो एनवायरनमेंट यहाँ है नहीं। न रोजगार के लिए है, बिजनेस के लिए है, न जॉब के लिए है। यहाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 बार डरता है। 2012 में एक कार्ल्सबर्ग की कंपनी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। 2012 में उनको बियर फैक्ट्री बनाने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और 15 में जब ये आए तो इन्होंने शराबबंदी कर दी, उनका नुकसान हुआ। और इनको चाहिए था कि जब पॉलिसी आपने बदली
तो वो तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको सेटल करें कि भाई कितने का नुकसान हुआ है और उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें, उनसे बात करते। लेकिन आज आप गूगल कर लीजिए, आपको हर बिजनेस मैगजीन में उनकी कंप्लेन रहेगी। 400 करोड़ का उन्होंने नुकसान का सूट फाइल किया, जो कि वाजिब है, करना भी चाहिए, क्यों नहीं करेगा। हर व्यापारी आता है आपके यहां दो पैसा कमाने के लिए, नहीं तो कम से कम अगर उसको लगाव भी होता है तो वो सोचता है कि कम से कम मेरी पूंजी तो ना डूबे। आप देख लीजिए, मैंने जो महसूस किया वो यही किया कि 72-74 वर्षों में कभी रोजगार सृजन को लेकर बिहार में कैसे लोगों को काम मिले, इस पर काम ही नहीं किया गया। ये कभी किसी के एजेंडा में ही नहीं रहा। कोई भूरा बाल साफ करो तो कोई कुछ, या किसी ने कुछ कहा भी कभी, जैसे नीतीश जी ने कहा था कि हर थाली में बिहारी व्यंजन होगा, वो सिर्फ कहावत ही, जुमला ही रह गया। आज देख लीजिए, हर बिहारी थाली में बाहरी व्यंजन है, सरसों तेल से लेके मसाला से लेके सब कुछ बाहर से आता है। तो इनकी दरअसल नीयत नहीं है और ये माहौल कुछ और बना लेते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, रोजगार पर बात होनी चाहिए, एक माहौल बनना चाहिए पब्लिक के तरफ से भी कि रोजगार रोजगार रोजगार। सबसे मुख्य पिलर रोजगार है। आप शिक्षा में काम करना चाहें, स्वास्थ्य में काम करना चाहें, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना चाहें, बिना रेवेन्यू के, बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। और पैसा आता है बिजनेस से, सरकार को भी और जनता को भी। तो रोजगार पर बात करनी चाहिए। तब हमने एक पेज बनाया, बिहार मांगे रोजगार, और उसके माध्यम से हमने अपनी बात रखनी शुरू की। आज पूरे बिहार में हमारा संगठन है, हम एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया हो या फिजिकली जा जाकर लोगों को जागरूक करना हो, हमने सब कुछ किया है। हम सब लगातार एक्टिव हैं। चमकी हो, चमकी में भी हम लोग मुजफ्फरपुर गए थे, वहाँ पर जाके हमने अपनी सेवा दी। बाढ़ हो, उत्तर बिहार का बाढ़ में हम लोग गए, वहाँ पर हमने देखा कि जो सड़क अभी बनी, बाढ़ आ गया, उसके बाद पूरा सड़क धराशायी, फिर सड़क बनेगी, फिर बाढ़ आएगा, लोगों के घर बह जाते हैं। कितनी बार कोई व्यक्ति घर बनाएगा? आप बाढ़ का परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं खोजते? 15 सालों में आपने इस विभीषिका का, कोसी का या अधवारा समूह की नदियों का परमानेंट सॉल्यूशन खोजने की बात क्यों नहीं की? इसी तरह से सूखा है दक्षिण बिहार की समस्या, इस पर कभी चर्चा क्यों नहीं की? 15 साल आपको निकल जाता है। ऐसे ही सड़क और बिजली, सड़क और बिजली तो ऐसे लग रहा है ना कि मतलब 74-75 सालों से इसी के इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं। जिससे पूछो क्या सड़क, बिजली, नाला, पुलिया, इसी में मतलब मशगूल है। यही गोली देता है, सामने वाला भी यही मांगता है। भैया ये रूटीन है, कब तक आप सड़क बिजली की बात करते रहोगे? इसके लिए अलग अलग मंत्रालय है। इसकी बात, इसको प्रायोरिटी में गिनाना बंद करिए। ये वैसा काम है आज के समय में जैसे आप रोज ब्रश करते हैं। ये काम में नहीं आता है, ये रूटीन में आता है। इसको छोड़िए चर्चा। लेकिन ये लोग इसी पर राजनीति करते आ रहे हैं 72-74 सालों से, आजादी के बाद से। हाँ, एक और था सामाजिक न्याय। इतनी सीधी सी बात है, जेब में पैसे होते हैं, सबको ही सम्मान देता है। ये बात समझने की बजाय या समझाने की बजाय इन लोगों ने ये समझाया कि अरे वो है, तुम्हारी कृपा वहां रुकी हुई है, उसको खत्म करो, 6 इंच छोटा करो, तुम्हारी कृपा शुरू हो जाएगी। क्या बकवास है! पूरे समाज का माहौल खराब कर दिया। आप किसी को अपलिफ्ट करने की बजाय उसको कह रहे हैं कि रिवेंज लो। ये सामाजिक न्याय है। इस तरह से इन लोगों ने, ढोंग रच के नेताओं ने हमारे समाज को बर्बाद कर दिया। हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि रोजगार राजनीति का मुद्दा बने, और मैं आज गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमने वो मुद्दा बना दिया। आज बिहार की तमाम पार्टियां, या मैं कह सकता हूं कि सभी पार्टियां, या तो बिहार मांगे कॉपी कर रही है या मांगे कम से कम कॉपी कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। हमें खुशी है कि ढोंग में ही सही उन्होंने रोजगार की बात तो करनी शुरू की। हालांकि उनकी नीयत पर शक है, उनकी कैपेबिलिटी पे भी शक है। 15 साल उद्योग मंत्री रह जाता है जो 15 उद्योग नहीं ला पाता है, और एक दिन उठकर ढकोसला करता है कि हमने 24 कंपनियों को न्योता दे दिया। कैसे न्योता दे दिया साहब? 15 साल तक आप सोते रहे, अचानक से आप जाग गए और अपने 24 कंपनियों को न्योता दे दिया। एक मित्र ने कहा कि ये 24 कंपनियों को एक दिन में कैसे न्योता दे सकता है? मैं बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाइए ट्विटर पे 24 कंपनियों को टैग करिए और उसको लिख दीजिए
कि आई इनवाइट यू इन बिहार फॉर इन्वेस्टमेंट, हो गया 24 कंपनियों को न्योता। इस तरह से ये लोग, आपको एक उदाहरण देता हूं, गया में एरू स्टील प्लांट जिसकी नींव रखी गई थी 2008 में, इनके अंदर तो नैतिकता है नहीं, रामविलास पासवान जी ने नींव रखी थी, आज भी ये मंत्री हैं, आज भी ये केंद्र में है, लेकिन इन्होंने चालू कराने का जिम्मा नहीं उठाया, सिर्फ नींव रख दी। 2011 में राज्यसभा में एक प्रश्न उठा, उसमें पूछा गया क्या स्टेटस है, तो उसमें बताया गया कि 4 साल में एग्रीकल्चर लैंड से कमर्शियल लैंड का कन्वर्जन नहीं मिला है बिहार सरकार से। बताइए, 4 साल लग जाते हैं, कन्वर्जन नहीं मिलता है, और ये बात करते हैं कि हमने 24 कंपनियों को न्योता दे दिया। ये सिवाय नौटंकी के क्या है? तो इस सरकार ने भी रोजगार पर काम नहीं किया, बात नहीं की, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इनको मजबूर करेंगे कि रोजगार पर तुम्हें बात करनी होगी। रोजगार नहीं तो अब समझो वोट नहीं, अब तुम्हारी सरकार नहीं, कोई हो। लेकिन विपक्ष जो है, अभी वर्तमान जो विपक्ष है, वो रोजगार की बात करता है तो और कॉमेडी लगता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में कौन है जो रोजगार ला सकता है? आपने तो गुंडे भर रखे हैं, आपने तो इनएफिशिएंट लोग भर रखे हैं, कौन लाएगा रोजगार? वो तो टैक्स मांगेंगे, वो उनके पास तो कोई पहुंच जाएगा प्रपोजल लेके तो कहेगा अच्छा आप लगाएंगे इंडस्ट्री यहां पर, कितना दीजिएगा हमको जी, क्या करोड़ दीजिएगा, यही ना कहेगा। अरे जो रोजगार की बात करते हैं तो आप सोचिए भी कि कैसे करेंगे, वो चीजें आप रखिए। अगर आप सचमुच में इसके बारे में सीरियस हैं तो मेरा एक फ्रेंडली एडवाइस है आपको, आप इन सबको हटाइए, पूरी की पूरी नई टीम खड़ी करिए, नए लोगों को टिकट दीजिए, तब जानेंगे कि आप रोजगार के बारे में सीरियस हैं। ऐसे लोगों को टिकट दीजिए जो बिजनेस समझते हों, जो रोजगार समझते हों, जो पलायन का दर्द जानते हों। आप बूढ़े लोगों को जो क्रिमिनल होने के चलते या किसी खास उससे होने के चलते आपके यहाँ बनते रहे विधायक सांसद, और उनको उनके माध्यम से आप कहिएगा कि रोजगार लाएंगे और लोग मान लेंगे। खैर, हम लोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से कि रोजगार पर बात करिए। वो आपको बहकाते हैं, आप बहकिए मत। वो जाति की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे, उधर की बात करेंगे, लेकिन आप रोजगार पे डटे रहिएगा। और मुझे खुशी है कि जनता से बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स है। मैं जानता हूं, मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि इस बार जब वो उनकी चौखट पर जाएंगे ना, तो सवालों के गोले तो बहुत सारे दागे जाएंगे जनता की तरफ से, और तब इनको एहसास होगा कि कुछ लड़कों ने क्या कर दिया बिहार में। बिहार मांगे रोजगार जो एक फेसबुक ग्रुप से शुरू हुआ, पेज से शुरू हुआ, आज इन अकर्मण्य नेताओं के लिए काल बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। प्रणाम। रंजय बिहारी।